जेठानी को रसोई चाहिए। सुबह सुबह रूपा रसोई में अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी उसकी देवरानी रसोई में आती है। मैं कुछ मदद करूं भाभी? अरे नहीं नहीं दीपा, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से बाहर बैठ। वैसे भी मैंने तो सब कुछ कर ही दिया है। अब तेरी मेहंदी उतरने का वेट तो करूंगी नहीं। हाँ, वैसे मेहंदी तो कब की उतर चुकी, उतरने के बाद दोबारा भी लग गई नहीं? हाँ भाभी, वो बीच में त्योहार आ गए थे ना, फिर मुझे मायके जाना पड़ा। मैं बनाती हूँ ना, कुछ मीठा बना लेती हूँ। ये ससुराल था रूपा का और रसोई थी रूपा की, जिसमें आजकल दीपा का भी आना जाना हो रहा था। दीपा थी इस घर की नई बहू और रूपा की देवरानी। खाना तैयार कर रूपा और दीपा सभी के लिए टेबल पर लगाती हैं। मानना पड़ेगा मैडम जी, आपका हाथ लगते ही खाना एक नंबर हो जाता है। खाने का पूरा टेस्ट ही चेंज हो गया, नहीं मम्मी? वरना रोज वही फ्लेवर, इंसान भी बोर हो जाता है। वो तो होता ही है बेटा, तभी तो लोग कहते हैं काम वालियों से खाना नहीं बनवाना चाहिए। घर की बहुओं के हाथ से बने खाने का स्वाद ही अलग होता है, इसीलिए तो बहू को गृहिणी कहा जाता है। बाकी हाथ से तो फर्क पड़ता ही है। आपको याद है जी, मेरी शादी के बाद कैसे आप हमेशा मुझसे आलू के पराठे बनाने को कहते थे? किसी और के हाथ का पराठा इनके हलक से नीचे ही नहीं उतरता था। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, आज खाना अलग अलग लग रहा है। गुड दीपा, गुड। सभी के बीच दीपा की तारीफ हो रही थी। ये सुनकर नेहा अपनी बड़ी भाभी से फुसफुसा कर कहती है, कोई मुफ्त में मेरी तारीफ कर दे तब तो आप लड़ पड़ती थी भाभी, और यहाँ आपकी देवरानी की तारीफ पे तारीफ हो रही है और आप गूंगे बहरे की तरह चुपचाप सुने जा रही हैं। तो क्या करूं, दीपा को जाकर थप्पड़ जड़ दूं क्या? हाँ, जड़ भी सकती हैं आप। आफ्टर ऑल आप घर की बड़ी बहू है। हॉल में ही बैठी हुई थी, मैंने देखा कैसे सिर्फ मीठा बनाकर तारीफ दीपा भाभी ले गई। और मीठा भी क्या, ये खीर। चावल तो सही से उबले भी नहीं, पूरा खाना आपने बनाया था। फिर भैया को खाने का टेस्ट अलग कैसे लगने लगा? किस्मत किस्मत की बात है, यही काम आप रोज करती है तो किसी को दिखता नहीं, और आज दीपा ने हाथ लगा दिया तो उन्हें तारीफ मिल गई। बोल लीजिए दीदी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं जानती क्या मैं? मिट्टी का तेल है आप, और चाहती हैं कि मैं भिगोई हुई बाती की तरह जलती रहूं और आपके आजू बाजू उजाला हो जाए। ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं और क्यों। एक दोपहर राज वक्त से पहले ही ऑफिस से घर लौट आता है। राज को घर पर देखकर रूपा कहती है, क्या बात है भैया, आज आप दोपहर को ही ऑफिस से घर वापस आ गए? दीपा के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान है क्या? अच्छा, इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले तो हनीमून से होकर आए हो तुम दोनों। हाँ, उसके बाद तो दीपा अपने मायके चली गई थी मम्मी जी। ठीक है, बच्चे हैं, अब जब हम बड़े बैठे हैं काम संभालने को तो घूमने दीजिए इन्हें। इन्हीं बातों से तू मेरा दिल जीत लेती है बहू। बड़प्पन सबसे बड़ी चीज होती है जो तुझ में कूट कूट कर भरी पड़ी है। अरे एक मिनट, आप दोनों खुद ही बोलती रहेंगी या मुझे भी बोलने देंगे? हम कहीं नहीं जा रहे मम्मी। वो दीपा का फोन आया था, उसके कजिन भाई और भाभी हमारे यहाँ आ रहे हैं शाम को, इसीलिए उसने मुझे अभी बुला लिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जाइए जाइए भैया, आप तैयार हो जाइए। जैसे ही राज कमरे में जाता है रूपा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मेहमान आने वाले हैं तो उस हिसाब से खाने का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा पर बात आ जाएगी, तो कुछ 5-6 हज़ार रुपये आप दे देती तो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, ये ले तिजोरी की चाबी, पैसे निकाल ले। नमकीन, काजू और पिस्ता तो लेते हैं आना, टेबल पर ड्राई फ्रूट्स दिखने चाहिए। नई बहू के मायके वालों की बात है, कुछ भी कमी रही तो 2 मिनट नहीं लगेंगे बात बनने में। और 5 की जगह निकाल लेती है रूपा अपनी सास की तिजोरी से 9,000 रुपये। नेहा दीदी चाह रही थी कि बेकार में मैं अपनी देवरानी से कलेश कर लूं और मम्मी जी के सामने बुरी बन जाऊं। वो 2 मिनट का तमाशा कहाँ इन पैसों के सामने टिक पाता। अब 1,000 रुपये का नाश्ता लाऊंगी और बाकी सारे पैसे जेब में। रूपा जाती है मार्केट और दुकानदार को लिस्ट देकर कहती है, ये सारी चीज 100-100 ग्राम तोल दो भैया। सिर्फ 100 ग्राम दीदी? कभी तो किलो 2 किलो चीजें लिया करो। आपको क्या मतलब है, मैं पागल हूं क्या? अरे मैं पाव लूं या किलो लूं? नहीं देना है तो बोलो, मैं कहीं और जाकर ले लेती हूँ। बड़ा आया। अरे दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? डाल रहा हूँ। मेहमानों के लिए नाश्ता लाने के अलावा रसोई के लिए भी सिर्फ चखने चखाने भर चीजें लाकर रूपा रसोई में रख देती है। शाम को करण और प्रिया आते हैं। और कुछ लाऊं भाभी? ये सूप किसने बनाया दीदी? बड़ा अच्छा लगा सूप, ले आओ ना जरा। ये सब मेरी जेठानी ने बनाया है, भाभी अच्छा खाना बनाती है। इनके रहते मुझे रसोई को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाभी, लगभग सब कुछ दीदी खुद ही कर लेती है।
तुम इसकी बात मत सुनो प्रिया, ये तो कुछ भी बोलती है, पगली है। तू बैठ दीपा, मैं हूं ना, मैं ले आती हूँ सूप। रूपा मेहमानों की अच्छी खासी मेहमान नवाजी करती है, पर इस मेहमान नवाजी का नतीजा कुछ और ही निकल जाता है, क्योंकि आजकल लोग कुछ ज्यादा ही शातिर हो गए हैं। किसी ने कुछ बुरा किया तो वो बुरा तो होगा ही, पर अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी अच्छाई सबसे पहले कटघरे में खड़ी की जाती है। कुछ ऐसा ही दिमाग प्रिया भी लगा रही थी। रात को प्रिया दीपा से कहती है, आपकी सास तो आपको बहुत मानती है दीदी। हाँ भाभी, इस पे तो कोई शक नहीं है। मम्मी जी हो या ये हो या मेरे जेठ जी, सभी बहुत मानते हैं मुझे। तो फिर आपकी सास तिजोरी की चाबी आपको नहीं देती? नहीं, तिजोरी की चाबी तो सिर्फ मेरी जेठानी के हाथ में ही जाती है, वो भी सिर्फ हिसाब किताब के काम के लिए। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में है रसोई। जैसे कि राजनीति में जनता का साथ हो तो ही आपको सत्ता दिला सकता है, वैसे ससुराल में रसोई आपको सत्ता दिलाती है, और उस रसोई से न जाने आप क्यों दूर है। काम से बचना है तो बाद में बच लीजिएगा, पर अभी अपने ससुराल वालों का दिल जीतिए। आपकी हालत मुझे उस एम्प्लॉय जैसी लग रही है जिसे 5,000 मुफ्त में दिए जा रहे हैं ताकि वो कभी भी लाख रुपए की नौकरी ना कर पाए। अपनी काबिलियत समझिए दीदी। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। आपको पता है आपके जेठ जी को कैसी दाल पसंद है या आपके ससुर को कैसे चावल? राज जीजू को ही ले लीजिए, उन्हें कैसी रोटियां पसंद है पता भी है आपको? नहीं, पर ये आपकी जेठानी को अच्छी तरह पता है, और जब तक आप ये चीज़ें सीखेंगे तब तक आपकी जेठानी एक और पद चढ़ जाएगी। सभी तो यही कहेंगे ना, दीपा को जो कुछ भी सिखाया है रूपा ने सिखाया है। जब धन संपत्ति बांटने की बात आएगी तब इन्हीं बातों को उठाया जाएगा। जिंदगी भर आपको किसी के नीचे दब कर रहना है क्या? हाँ, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था भाभी। सच में इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। ये सब रसोई की रास लीला है दीदी, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगी। अगली सुबह दीपा जाती है रसोई में। चलो, रसोई का मुंह तो देखा तुमने, वरना मुझे लगा हमेशा की तरह नाश्ता बनाने के बाद दर्शन होंगे। अब आ गई हो तो आटा लगा दो और सब्जियां काट दो, बाकी मैं देख लूंगी। आटा लगाना तो जानती होगी ना? क्यों भाभी, मैं पूरा खाना ही बना दूंगी, इसमें क्या है। ऐसे भी आप अभी तो अचार डाल रही है ना? कौन सा अचार है? अच्छा, लहसुन का है, पापा जी को बड़ा पसंद है ना भाभी? हाँ, पापा जी के लिए ही डाल रही थी। अच्छा, तुम आटा लगाओ और सब्जियां काटो। खाना तो तुमसे बनवा लूँ मैं, पर पता नहीं तुम कैसी सब्जी बनाओगी नहीं बनाओगी, घर वालों को पसंद आएगी कि नहीं। बेकार में सब चिढ़ जाएंगे। आधे घंटे में सभी नाश्ता मांगने लगेंगे। अब कब मैं तुम्हें सिखाऊंगी और कब खाना बाहर लगेगा? ये सब फ्री टाइम में करने वाली चीज़ें हैं। अभी बहुत बिजी हूँ मैं, सवेरे सवेरे ना टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास। पर आपको मुझे सिखाना ही क्यों है भाभी? मुझे तो पता है राज जी ज़रा कच्ची रोटियां खाते हैं, मतलब वो रोटियां जो सिर्फ तवे पर ही सेकी गई हो। आग में अगर फुलके को फुला दिया जाए तो वो फुलके नहीं खाते। पापा जी को पसंद है सिर्फ गोभी की सब्जी, मम्मी जी की तरह आलू गोभी नहीं। जेठ जी काली सरसों और लाल मिर्च की छौंकी हुई दही के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं। और भी बताओ या शक दूर हो गया आपका? आप आराम से अपना काम कीजिए, नाश्ता मैं बना लूँगी। और वक्त पर सभी का नाश्ता बनाकर दीपा टेबल पर पहुंचा देती है। मान गए भाभी आपको, एक ही दिन में अपनी देवरानी को ट्रेन कर दिया आपने। गुरु भी अपने चेले को सारा ज्ञान नहीं देता, पर यहाँ तो आपने सारा ज्ञान गुण सब सिखा दिया दीपा भाभी को। पर अफसोस ये कि अब आपको पूछेगा कौन? अरे पर मैंने कुछ बताया ही नहीं उसे। कहीं आपने तो नहीं बता दिया? मुझे तो लगा था अभी इन चीज़ों को सीखने में दीपा को साल भर लग जाएगा और इतने दिन मुझे अकेले ही काम करते रहना पड़ेगा, पर ये तो एक ही दिन में रसोई की सारी नॉलेज लेकर आ गई। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। करे काम, मेरा काम हल्का हुआ। मैं भी जरा देवरानी आने का आनंद ले लूं। दीपक को तो नया नया जोश चढ़ा था अच्छी बहू बनने का। रूपा के रसोई में जाती ही वो उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती और दूसरे स्टोव पर कुछ न कुछ बनाने चढ़ा देती। तुझे दिख रहा है ना मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो बार बार मेरे बगल में आकर क्यों खड़ी हो जा रही है? 10 मिनट में खाना नहीं परोसना है हमें, 1.5 घंटा है हमारे पास। मैं एक बार यहाँ दूध उबाल कर हटा दूँ, उसके बाद तू कर लेना अपना काम। दो काम क्या आ गए, अपने आप को मास्टर शेफ ही समझने लगी तू तो। तुझे पता भी है कौन कितने बजे क्या खाता है? बेकार में हड़बड़ा रही है। अभी खाना बना कर रख देंगे हम, तो खाने के वक्त तक तो खाना ठंडा हो जाएगा। दोबारा गर्म करके सबको परोसना पड़ेगा, और दोबारा गर्म किया हुआ खाना इस घर में कोई नहीं खाता। कितना भी दिमाग लगा लीजिए भाभी आप, पर रसोई में तो आपको राज में करने दूंगी नहीं। जानबूझकर दीपा पसीना पोंछने का ड्रामा करती हुई बाहर हॉल में आती है और पंखा चालू करके बैठ जाती है। इतनी ठंड में रामपुर पहुंच जाएगी क्या बहू मुझे? तो इतनी ठंड में पंखा क्यों चालू कर दिया तूने? सुबह से रसोई में लगी हुई ना मम्मी जी, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताऊं। बस 2 मिनट पंखे में खड़ा रहने दीजिए, तब तक कुकर की सीटी आ जाएगी, फिर रसोई में जाना ही होगा ना।
मान गए, आखिर सारा काम सिखाई दिया रूपा ने तुझे। रूपा, प्रिया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अभी तो दीपा सिर्फ रसोई में आई थी। खाना बनाकर तो उसने अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस कर दिया था। अब बारी थी रसोई को अपना बनाने की। शाम को सभी को चाय देने के बाद दीपा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और उसके पीछे जाती है रूपा रसोई में। अब ये रसोई मेरी भी है तो ये मसाले के डिब्बे, ये फ्रिज, ये सब्जियां सब मेरी मर्जी से रखे होने चाहिए। रूपा पूरी रसोई का फेरबदल अपने हिसाब से कर देती है। रात को खाने के वक्त जब दीपा रसोई में जाती है और उसे कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिलता तो चिढ़ जाती है। कितना बेटा बच्चा करके रखा मैंने तुझे, उसके बाद भी ये हरकतें कर रही है तू। मैं जब इस घर में आई थी तब भी ये स्टोव खिड़की के पास ही था, तूने स्टोव की जगह ही बदल दी। अब कुछ गलत चल रहा है तो उसे गलत चलता रहने दूंगी क्या भाभी? आपको वास्तु का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूं? चूल्हे का मुंह कभी इस दिशा में नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्तर की दिशा में होना चाहिए, तो रख दिया मैंने उत्तर की दिशा में। आप ठहरी हाइट में लंबी तो आपने सारे मसाले चढ़ा दिए ऊपर। अब मुझे उतारने में दिक्कत होती है ना, तो मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से डब्बे नीचे रख दिए। सब समझ रही हूँ मैं। जरा घी का डब्बा तो पास कीजिएगा भाभी, जेठ जी की रोटी में घी चुपड़नी है। दीपा घी का डब्बा हाथ में लेते ही कहती है, हे भगवान, इसमें तो वजन ही नहीं लग रहा। जरा खोल के देखूं घी है क्या खत्म हो गया। घी का डब्बा खोलते ही दीपा एक बार डब्बे को देखती है, दूसरी बार अपनी जेठानी के चेहरे को। अभी हफ्ता भर नहीं हुआ घी आए, और इस बीच तो ऐसे कोई मेहमान भी नहीं आए थे, तो घी खत्म कैसे हो गया भाभी? वैसे उस दिन मैं आपसे पूछ नहीं पाई थी, पर मुझे पूछना था। जब प्रिया भाभी और करण भैया आए थे तब आपने अच्छा खासा नाश्ता उनके सामने परोसा था। अब उतना ही नाश्ता तो लाई नहीं होगी ना आप, तो बाकी नाश्ता कहाँ गया? क्योंकि खाने की टेबल पर तो उन्हें आते देखा नहीं मैंने। घर में कुछ आए तो खाने मिलना भी तो चाहिए ना भाभी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हिसाब में फेर बदल करके आप अपनी जेब गरम करती हैं? और यहीं फूट जाता है रूपा का भांडा। रसोई में हो रहे कलेश की आवाज़ सुनकर उषा रसोई में आती है। क्या अब हर वक्त रसोई से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें आती रहेगी? हाँ, हमारे घर में ये तो सब नहीं होता था। अब सामने गलत देखकर आंख बंद कर लूँ क्या मम्मी जी? मैं हिसाब में बहुत ऊपर नीचे करती हैं भाभी। यही पैसे मेरे हाथ में होते ना तो आधे से ज्यादा पैसे बचा लेती मैं। तो आज से पैसे दीपा को सौंप दीजिए मम्मी जी, और रसोई भी। ना मैं रसोई में आऊंगी और ना ही हिसाब के बारे में पूछूंगी। और यहाँ रूपा अपना मास्टर स्ट्रोक चला देती है। अगली सुबह 6 बजे ही सुरेश चाय चाय की रट लगाना शुरू कर देता है। अरे यार दीपा, पापा को जाकर चाय दे दो ना, कब से आवाज कर रहा है। अरे भाभी देगी, मैं क्यों दूं? अरे मैं तो भूल गई थी आज से रसोई मेरे से। मैं भागती हुई दीपा रसोई में जाती है और अपने ससुर के लिए चाय बनाने के लिए दूध ढूंढने लगती है, पर फ्रिज में दूध तो था ही नहीं। मम्मी जी, फ्रिज में दूध नहीं है। दूध कैसे आएगा? वो कल का दूध तो रात में खत्म हो गया था। सुबह 5:30 बजे रूपा तबेले से दूध लेकर आती है। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कल से मैं भी ले आऊंगी। फिलहाल डेयरी का दूध ले आती हूँ मम्मी जी। दीपा जल्दी से दुकान से दूध लाकर अपने ससुर और सास को चाय देती है। उसके बाद तुरंत नहाकर रसोई में चली जाती है। अरे ये क्या, फ्रिज में तो सब्जी नहीं है। लगता है जानबूझकर भाभी ने सारी कच्ची सब्जियां खत्म कर दी है ताकि मुझे सवेरे सवेरे सब्जी लाने जाना पड़े। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हमारे घर में रोज़ ताज़ी सब्जियां आती हैं। बासी सब्जी का इस्तेमाल हमारे घर के खाने में नहीं होता। अरे बाप रे, 7:30 तो यहीं बज गए। दीपा भागते हुए सब्जी मंडी जाती है और अपने हिसाब से सब्जी लेकर आती है, पर उसे तो पक्की और कच्ची सब्जियों का अंदाजा ही नहीं था। फिर भी किसी तरह दीपा सब्जियां खरीद कर घर लौटती है और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना शुरू करती है। और कितनी देर दीपा? जल्दी लाओ दीपा, बहुत भूख लग रही है। अरे ऐसे कैसे ले आएगी? आज अमावस्या है, पहले हलवे का भोग लगेगा भगवान को, उसके बाद आएगा खाना। वैसे बड़ी देर लगा रही हो बहू, बाकी दिन तो समय के पहले ही तुम खाना बना लेती थी। खाना दोबारा गर्म ना करना पड़े इस बात की बहस होती थी। क्योंकि तब रसोई में मैं भी होती थी ना मम्मी जी, खाना बना बनाया रहता था और दीपा आकर छौंक लगा देती थी। अब आज तो सारा काम उसे करना पड़ रहा है। और जहाँ सभी 9 बजे तक नाश्ता कर लेते थे, वहाँ 10 बजे तक नाश्ता टेबल पर लगता ही नहीं। राज और प्रतीक भूखे ही दुकान चले जाते हैं। दोपहर होते होते दीपा की बत्ती गुल होने लगती है। ये क्या, पैसे बचाने का सोच रही थी और दूध वाले को डबल पैसे दे आई, फिर भी 400 रुपये का हिसाब ही नहीं मिल रहा। कहीं सब्जी मंडी में मैंने हड़बड़ी में पैसे गिरा तो नहीं दिए होंगे। हे भगवान, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, ऊपर से बर्तन वाली भी नहीं आई। बर्तन भी धोने पड़ेंगे, फिर दोपहर का खाना, फिर दोपहर के बर्तन हो जाएंगे। शाम का नाश्ता, मेरा फेवरेट टीवी सीरियल कब देखूंगी मैं? तभी नेहा अपने कमरे से आवाज़ लगाते हुए कहती है, भाभी
आज दोपहर में मेरे लिए केक बना देना, केक खाने का मन कर रहा है। दिन पूरा बीता भी नहीं था कि दीपा को समझ में आ जाता है कि जो रूपा इतने सालों से कर रही है वो दीपा नहीं कर सकती। दीपा सारे पैसे जाकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। तुझे क्या लगता है क्या मुझे नहीं पता कि रूपा हिसाब में हेरा फेरे करती है? पर मुझे ये भी पता है कि जितने सस्ते में वो सामान ले आती है, जितनी मेहनत वो करती है, इतनी मेहनत से रसोई कोई नहीं संभाल सकता। अपने शरीर की मेहनत लगाने के बाद कोई थोड़े बहुत पैसे मार भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर से जिठानी को उसकी रसोई मिल जाती है।